खूबसूरत लाल सुर्ख रंग के गरारे जिस पर मोतियों के भारी काम बने हुए थे। इसी के हम रंग दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियों के साथ मांग में नाजुक सा टीका सजाए वो हूबहू कोई अप्सरा लग रही थी। हर कोई इसे रश्क भरी नज़रों से देख रहा था। वो आईने के सामने बैठी मुकम्मल तैयार थी। पार्लर वालों के ज़रिए इसे खूबसूरत मेकअप से मज़ीद दोबाला सजा दिया गया था। वो चांद सी दुल्हन लोगों की नज़रें बार बार पलटने पर मजबूर कर रही थी। आसिया बेगम इसे सीने से लगाकर ढेरों दुआओं से नवाजती सदका निकाली थी। ईशा उजाले की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं। ईशा के ससुराली भी इस तकरीब में शरीक थे। वो महरमा से ज़्यादा शरारती लज्जाती तैयार हुई थी। महरमा खामोशी से अपने होश रुबा दिलकश वजूद को बगौर आईने में देख रही थी। किसके लिए तैयार हुई थी वो? किसके लिए ये बनाव सिंगार किया था? उस शख्स के लिए जो इसे देखना भी गवारा नहीं करता था। घर की गाड़ी से 7-8 अनकरीब ईशा उजाले समेत वो होटल पहुंच गई थी। शानदार सा होटल जिसका कोना कोना रोशनियों में नहाया हुआ था। इसके दिल में शदीद ख्वाहिश उठी थी कि सब कुछ तहस नहस कर दे। सब कुछ इसे जहर लग रहा था। 1 महीने से हासिम अब्बास की तवज्जाही ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। इसके गरारे को लड़कियां आगे पीछे से संभालती गुलाबों से सजे बड़े से स्टेज पर लाकर बिठा दी थी। इतने लोगों का हुजूम देखकर इसे गोया चक्कर आने लगा था। वो बेतहाशा सुर्ख हुई जब हर कोई आने जाने वाला इसे देख आंखें फाड़ देख रहा था। ये तो तय था कि आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन वाकई नहीं देखी गई थी। लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करती इस हुजूम में फ़कत उसे तलाश कर रही थी। और कुछ पल बीत जाने के बाद इसकी तलाश का सिलसिला ख़त्म हुआ था। वो मगरूर सी चाल चलता ब्राउन कलर के 3 पीस सूट में मलबूस कोट के बटन को मखरूती उंगलियों से बंद करता नपे तुले कदमों से चलकर स्टेज पर आया था। इसको देखते ही कैमरामैन व लाइट्स की एक लहर दौड़ गई थी। महरमा के चेहरे पर कैमरे की मुसलसल पड़ती लाइट्स इसकी आंखों को चुंधिया रही थी। हासिम अब्बास को लड़कियां देखती ही अश कर उठी थी। इतना खूबसूरत पार्टनर, इतना हैंडसम, हर कोई इस शहजादे को सताइश भरी नज़रों से देख रहा था। महरमा की नज़र जूं ही इस पर पड़ी गोया दोबारा पलटना भूल गई हो। वो भूल चुकी थी कि वो 1000 लोगों के दरमियान में बैठी है। बस आंख फाड़े इस हसीन शख्स को देख रही थी जो इसके पहलू में लब पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपने दोस्त सारम से कुछ बात करने में मसरूफ था। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू इसे मुअत्तल कर रही थी। इसे बेचैनी तब हुई जब लड़कियों की टोलियां इसके खूबसूरत शौहर को राल टपकाती हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। इसका दिल एकदम से ख्वाहिश किया था कि अपने शौहर को खुद में छुपाकर किसी दूसरी दुनिया में गुम हो जाए ताकि इसे इसके अलावा कोई तीसरा शख्स ना देख सके। इनकी बलाएं ली जा रही थी। हर कोई इनकी आने वाली जिंदगी के मुबारकबाद दे रहा था। इबाद साहब बेटे को गले से लगाकर ढेर सारी दुआएं इसके नज़र किए थे। वो दोनों साथ में बिल्कुल मुकम्मल थे। महरमा आमिर को तो बस यही खुशी थी कि वो इसके पहलू में बैठा है। वो इसे देख पा रही थी। आंखों की जलन किसी हद तक कम हो गई थी। आमिर साहब और आसिया बेगम साले, वो ईशा सबा बेगम, हबीब साहब और इबाद साहब, सबका एक साथ ग्रुप फ़ोटो बड़े से कैमरे में महफूज कर लिया गया था। हर किसी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। सब खुश थे, हंस रहे थे। हासिम ने एक बार भी इसे नहीं देखा था। महरमा आमिर को हासिल करने का आज बरसों देखा गया ख्वाब पूरा हो ही गया था। रात का भरपूर डिनर का दौर चला था। दिल खोलकर अपनी इकलौती बेटी के वलीमे पर आमिर साहब ने एक एक चीज़ आला तरीन बनवाई थी। महरमा, हासिम तुम्हें देखकर शुक्राने के 2 नफिल तो ज़रूर पढ़ेगा। आफिया, इसकी इकलौती दोस्त, इसके कान में शरारत खेज लहजे में सरगोशी की थी। ना चाहते हुए भी महरमा के लबों पर मनचाही मुस्कुराहट रिंग गई थी। शर्मो झिझक से इसका चेहरा अनारी हुआ था। अजीब व गरीब किस्म के जोक इसके कान में इसकी हम उम्र लड़कियाँ कर करके मुसलसल इसे छेड़े जा रही थीं। रात के 1 बजे तकरीब का इख्तिताम हुआ था। मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। थकन से सबका बुरा हाल था। महरमा की रुखसती का वक्त आ गया था। आमिर साहब चाह रहे थे वो दोनों घर पर चलें, लेकिन हासिम का इरादा था कि वो यहाँ से सीधा अपने फ्लैट पर जाए। और जब इसका फैसला यही था तो फिर कोई क्या बोल सकता था। महरमा माँ बाप के गले लगकर फूट कर रो रही थी। रोने की वजह से इसके वाटरप्रूफ मस्कारे भी बहकर गाल पर निशान छोड़े थे। हर कोई इन दोनों को अपनी दुआओं के हिसार में बांधकर अलविदा किया था। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। इबाद साहब महरमा के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए दुआ दिए थे। इसके रोने की शिद्दत को देखते हासिम को लगा न जाने वो कितना जुल्म करने वाला था। मोहतरमा पर जो इतने आंसू को झरने की मानिंद बहाया जा रहा था। महरमा को कुरान की आमान में लाकर गाड़ी में बिठा दिया गया था। जाले और ईशा इसे आंखों में मुसलसल छेड़ रही थी। वो इनकी जानिब देखने से गुरेज की थी, क्यों ना कि इनकी जानिब देखने पर न चाहते हुए भी वो ब्लश कर जाती थी। हासिम सबसे मिलकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया और बगैर इसकी जानिब देखे गाड़ी जन से उड़ा ले गया। दिल की धड़कनें अंदर बेहंगम सा शोर बर्पा की थी। वो आपस में उंगलियां मोड़ती घबराई सी नाजुक कली लग रही थी। आधे घंटे की फास्ट ड्राइव के बाद वो दोनों अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गए थे। हासिम अपनी साइड से उतरकर इसकी साइड का दरवाज़ा खोल अपना हाथ इसके आगे किया था। महरमा ना समझी से इसके हाथ को देखती इसके संजीदा चेहरे पर नजरें मरकूज की थी।
ड्रेस काफ़ी हैवी है, गिर जाओगी। वो गोया अपने हाथ बढ़ाने की वजह बताया हो। महरमा तिलमिलाती इसके मजबूत हाथों में अपना हाथ देती सहारा लेकर गाड़ी से बाहर आई थी। हासिम इसके नाजुक से हाथ पर अपनी गिरफ्त डालता सहारा देता अंदर की जानिब बढ़ गया था। अंदर दाखिल होते ही इसे शदीद हैरानी का झटका लगा था जब लाइट की स्विच ऑन करते ही पूरा घर लाल गुलाब की पंखड़ियों से सजा हुआ पाया। यकीनन ये काम सारम का था। जगह जगह सफ़ेद गुलाब को भी सजाया गया था। हासिम अपनी जगह साकित हुआ था। इसके इल्म में तो दूर दूर तक नहीं था कि ऐसा कोई सरप्राइज़ रखा गया है। वो इसका हाथ यूं ही थामे कमरे में ले गया था। महरमा को बेतहाशा शर्म हया का सामना करना पड़ा जब बेड पर इन्हें पंखड़ियों से लिखा हुआ देखा हैप्पी वेडिंग नाइट देखकर दोनों एक दूसरे से नजरें बेसाख्ता चुराए थे। पूरे घर को अलग ही रौनक बख्शी गई थी। हर एक चीज़ को गुलाब से सजाया गया था। दरो दीवार से उठती खुशबू दोनों के हवास मख्तल करने के लिए काफ़ी थी। हासिम शर्ट के ऊपर से कोट उतार कर बेड पर रखते हुए साइड लैम्प की स्विच ऑन करके आगे बढ़ा इसकी जानिब पलटा था। मैं चेंज कर लूँ? महरमा करारे को दोनों हाथों से संभालती वार्डरोब की जानिब जूं ही बढ़ी थी। हासिम इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में कैद करता वार्डरोब को खोलने से रोका था। महरमा हैरानगी से इसकी खुमार आलूद आंखों में देखी थी। बहुत जल्दी है चेंज करने की? नहीं, इसकी ज़बान लड़खड़ाई। फिर वो सवालिया हुआ। वो मैंने सोचा कि चेंज करके सो जाओगी तो बच जाओगी। इसकी झील सी आंखों में देखते हुए वो शिद्दत से कहा, नहीं तो सोचना भी मत। सख्ती से कहते हुए इसके कमर में अपना बाजू हाइल कर खींच कर खुद के करीब करते हुए तंबीहा लहजे में बोला। इसके हाथों की गरमाइश को महसूस करती वो खुद में सिमट कर दबकी थी। वो इसकी धड़कनों के ताल महसूस करता बेड पर आहिस्तगी से बैठकर ड्रॉ खोलकर एक मीडियम साइज़ का पिंक कलर का बॉक्स निकाला था। महरमा इस बॉक्स को गहरी नज़रों से देख रही थी। हासिम बॉक्स को अनलॉक किया। इसमें से एक नाजुक सा चैन अपनी तमाम तर चमक दमक के साथ शाइन कर रहा था। हासिम हाथों के ज़रिए चैन को बाहर निकालकर जज्ब के आलम में चूर इसकी सफ़ेद मरमरी गर्दन को उंगलियों से छूता चैन पहनाया था। महरमा को महसूस हुआ इसकी हाथों की गरमाइश से जलकर भस्म हो जाएगी। चैन इसकी गर्दन में पहनाकर वो अपना हाथ पीछे करके खालिस जज्बात से चूर अपने भीगे लबों को इसकी गर्दन पर रख दिया था। महरमा की जान पर बन आई थी। ये इसकी मुँह दिखाई थी जिसके लिए ख़ास तौर पर इस गिफ्ट को तैयार किया गया था। दोनों के नाम एक साथ चैन पर इंग्लिश के लफ्ज़ों में लिखे इसकी गर्दन की जीनत बने हुए थे। वो सख्ती से आंखें बंद करके चैन पर हाथ फेरती इस पल को महसूस करने की कोशिश की थी जब हासिम इसके गाल पर बेसाख्ता अपने लबों को रखा था। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? महरमा के गैर मुतवक्का सवाल पर वो चौंका था। पागल हो? हासिम अब्बास तुमसे कभी नफरत कर सकता है? वो प्यार से इसके होठों को नज़रों के हिसार में लेता बोला था। फिर नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा था कि मैं मर रही हूँ तुम्हारे लिए? वो खफकी से पिछली सारी बातों का बदला लेने का पक्का इरादा ठान चुकी थी। मैंने कब नज़रअंदाज किया? हासिम अब्बास दुनिया की हर लड़की को नज़रअंदाज कर सकता है सिवाय तुम्हारे। हाँ, मैं बस थक गया था और तुम्हें एहसास दिलाना चाह रहा था तुम्हारी गलतियों का। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलतियों का। इसके कान में झूलते झुमकों को हाथ से हिलाते हुए चमकती आंखों से इसे देखकर बोला था। मैंने मेहंदी की तस्वीरें भेजी थी तो मुझे तब भी नज़रअंदाज कर गए थे। सारे शिकवे शिकायतों का पिटारा आज ही खोला था। हासिम इसके आखिरी शिकवा पर खिलखिलाकर हंसा था। कसम से खुदा गवाह है मेरी जान, तुम्हारी मेहंदी देखकर बस दिल चाह रहा था कि इन हाथों को आकर चूम लूँ। इसके मेहंदी से रचे हाथों की उंगलियों को अपने हाथों में फंसाकर लबों से बारी बारी छुआ था। वो अदमुई सी होती बेकरार सी इसकी गिरफ्त में माही बे आप की मानिंद तड़फड़ा रही थी। वो मुझे प्यास लगी है। इस शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ था। इसके सीने से लगी वो बेदम सी खुश पड़ती ज़बान पर लब फेरती इसकी आंखों में झांक कर खौफ से बोली थी, मेरी गुर्बत में आने के बाद प्यास लाजमी लगनी है। पहले मेरी प्यास बुझाने का इंतज़ाम कर दो। वो इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता मज़ीद खुद में भींचता चला गया। हासिम इसके भारी भरकम वजूद के नीचे इसका नाजुक सा जिस्म बेकुल सा होता हल्की सी चीख बरामद किया था। हासिम, जी जान हासिम। इसकी हालत देख वो खासा महसूस हुआ था। तंग ना करो। इसकी शर्ट में मुँह छुपाए वो बेतरह शर्माती लब दांतों तले दबाई थी। हासिम ने इसकी एक भी ना सुनी। वो इसके लबों पर मज़ीद झुकता चला गया। वो शर्म से लज्जाती मुस्कुराती अपना आप इसे मुकम्मल सौंप दी थी। हासिम का कतन इसके भीगे लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करने का कोई इरादा न था। एक के बाद एक गुस्ताखी होती चली गई और ये मन चाही सी रात अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। कल की हंसती मुस्कुराती सुबह इनका बेसब्री